ये एक ज़ॉम्बी फिल्म है जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। मूवी की स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि एक यूएस आर्मी का ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट एसेट को ले जाया जा रहा है। ये लोग एरिया 51 से आ रहे हैं जहाँ पर ये अफवाह है कि वहाँ पर एलियंस को कैद करके रखा गया है। इनका लास वेगस शहर के बाहर एक न्यूली वेड कपल की ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से यूएस आर्मी के कंटेनर से वो टॉप सीक्रेट एसेट जो है वो फ्री हो जाता है। वो एसेट एक सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी होता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को काट कर ज़ॉम्बी बना देता है और अब वो सभी ज़ॉम्बीज़ एक साथ लास वेगस शहर पर अटैक कर देते हैं। सबको एक के बाद एक काटने लगते हैं, जिससे अब ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ जाती है और शहर में कोहराम मच जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अल्फा ज़ॉम्बी है वो गॉड ज्यूस के स्टैचू के सामने खड़ा है और इसको इस प्रकार दिखाया गया है कि अल्फा ज़ॉम्बी भी ज्यूस की तरह ही है और मूवी में उसका नाम भी ज्यूस ही है। यूएस गवर्नमेंट आर्मी को भेजकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए भेजती है और लास वेगस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ के लोकल्स अपनी जान बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और यही लोग मूवी में रियल हीरोज़ हैं। इन्हीं लोकल्स में मेन कैरेक्टर है स्कॉट वार्ड, जो कि एक फार्मर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट है। वो अपनी बेटी केट के सामने अपनी बीवी को मार देता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और इसी के गिल्ट में वो जी रहा है। ज़ॉम्बी अटैक्स को हुए अब काफ़ी महीनों हो चुके हैं और बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए यूएस गवर्नमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने की योजना बना रही है। स्कॉट ने अपना सब कुछ खो दिया था, बीवी, पैसे, घर, सब कुछ, और अब एक होटल में कुक है। ब्लाय टनाका, जो कि एक कसिनो ओनर है, वहाँ स्कॉट से मिलने आता है क्योंकि उसका कसिनो ज़ॉम्बी जोन में आता है, जिसके बेसमेंट में उसका एक लॉकर है जिसमें $200 मिलियन कैश रखा हुआ था और टनाका न्यूक्लियर बॉम्बिंग से पहले वो सब कैश वहाँ से निकालना चाहता है और इसके लिए वो स्कॉट को $50 मिलियन का ऑफ़र देता है और स्कॉट इस ऑफ़र के लिए मान जाता है। स्कॉट अब एक टीम बनाने लगता है और इस टीम में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ को मारने में उसकी पहले भी मदद की थी। मारिया क्रूज, वैन ड्रो, हेलीकॉप्टर पायलट मैरियान, जर्मन लॉकर ओपनर लडविग, मैक्सिकन शार्प शूटर माइकी गुज़मैन, जो कि ज़ॉम्बी किलिंग्स के लिए काफ़ी फेमस हो चुका था। माइकी अपने कुछ और लोगों को भी साथ लाता है। लास वेगस के बाहर एक बफर जोन है जहाँ पर नॉन इफेक्टेड लोगों को रखा गया है, जहाँ पर ज़्यादातर इल्लीगल माइग्रेंट्स थे और केट वहाँ पर सोशल वर्कर है। यहाँ एक गीता नाम की मैक्सिकन लेडी दिखाते हैं जो कि सिंगल मदर है और अपने बच्चों को यहाँ से सेफली शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। कैंप में एक और लेडी है जिसका नाम लिली है। ज़ॉम्बी जोन में जाकर वह कीमती चीज़ें चुराया करती है और पैसे चुराती है। लास वेगस में ऐसे बहुत सारे कसिनो थे जहां बहुत पैसा था और काफ़ी सारे इमिग्रेंट पैसों के लिए रिस्क ले रहे थे। गीता भी यही करने की सोचती है लेकिन केट उसको रोक लेती है। इस कैंप में एक बर्ड नाम का गार्ड है जो रेफ्यूजीज़ को परेशान करता रहता था और उनका शोषण करता था और केट और गीता से भी उसने काफ़ी बार बदतमीज़ी की थी। टनाका स्कॉट को अपने कसिनो का नक्शा देता है और बताता है कि कैसे स्कॉट को वहां जाकर लॉकर खोलकर पैसे लेकर छत पर आना है, जहां पर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें फ्यूल डालना है और वापस आना है। इसके लिए वो अपने एजेंट मार्टिन को भी साथ भेजता है। उधर गीता केट को मना करने के बाद भी ज़ॉम्बी जोन में चली जाती है। अगले दिन स्कॉट अपनी टीम के साथ कैंप पर आता है। केट और स्कॉट के रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि स्कॉट ने केट से अपनी बीवी के मरने के बाद से कोई बात नहीं की थी। स्कॉट केट को अपना प्लान बताकर एक गाइड मांगता है। इसी समय केट लिली को देखती है जो अकेले ज़ॉम्बी जोन से बाहर आ रही है। गीता वहाँ पर खो गई थी या शायद ज़ॉम्बी बन गई थी। केट लिली पर गुस्सा होकर बोलती है कि गीता के 2 बच्चे थे। लिली को ये नहीं पता था।
स्कॉट लिली को गाइड चुन लेता है तो केट भी उनके साथ जाने को कहती है क्योंकि उसे गीता को ढूंढना था। लिली बर्ड को चलने के लिए कहती है और उसे $20,000 का ऑफ़र देती है और बर्ड मान जाता है। अब सब ज़ॉम्बी जोन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर उन्हें ज़ॉम्बी टाइगर भी दिखता है। तभी लिली बर्ड के पैर पर गोली चला देती है और बताती है कि यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बी हैं, एक अल्फ़ा और एक नॉर्मल। अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ इंटेलिजेंट हैं, लीडर्स हैं और बाकी ज़ॉम्बीज़ उन्हें फॉलो करते हैं। उनके एरिया में जाना है तो उन्हें कुछ ऑफ़र करना होगा जिससे वो हम पर हमला नहीं करेंगे। अब क्वीन ज़ॉम्बी और उसके साथी आते हैं और बर्ड को ले जाते हैं और वो सब कसिनो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उन सबको ज़्यूस ओलंपस के स्टैचू पर चढ़कर देख रहा था। क्वीन ज़ॉम्बी बर्ड को ओलंपस बिल्डिंग में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ थे। फिर वहाँ पर ज़्यूस आ जाता है और उसे पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है और ये सुनकर ज़्यूस बहुत खुश हो जाता है और बर्ड को काटकर फेंक देता है और जिसको बाकी बचे हुए ज़ॉम्बीज़ भी काट डालते हैं। लिली सबको रोड की जगह बिल्डिंग्स से लेकर जाती है जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी हाइब्रेशन मोड पे हैं, यानी कि सो रहे हैं। स्कॉट अपनी टीम को ग्लो स्टिक से रास्ता दिखाता है और चैम्बर्स से जाते समय मिक्की की एक दोस्त एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है जिससे वो ज़ॉम्बी उठ जाता है और उस पर गोली चलाने से सारे ज़ॉम्बी उठने लगते हैं जिससे सभी लोग भाग जाते हैं और फिर चैम्बर्स गिर जाते हैं और बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को वो अपने आप को उड़ाकर मार देती है। स्कॉट की टीम कसिनो पहुंचती है और उन्हें वहां वही मैप मिलता है जैसे टनाका ने उसे दिया था। इसका मतलब टनाका ने पहले भी कई लोगों को यहाँ भेजा था और वो मारे गए। अब स्कॉट अपनी टीम को अलग अलग बांट देता है। मारिया और मैरियन ऊपर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाते हैं। स्कॉट और केट बिल्डिंग में बिजली लाने के लिए जाते हैं और इसी बीच वो अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। लिली और मार्टिन कैसीनो पर पहरा देते हैं। मार्टिन को क्वीन के ब्लड का सैंपल चाहिए था तो वो लिली से एक डील करता है। लिली क्वीन को सिग्नल देने के लिए हवा में गोली चलाती है। अब वेंड्रो, लुडविग और माइकी लॉकर वॉल्ट को खोलने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोग मरे हुए थे जो उनसे पहले टीम बनकर आए थे। वो लॉकर एक रूम के पीछे था जिसको देखकर लुडविग कहता है कि यहाँ ज़रूर ट्रैप्स होंगे। वेंड्रो एक ज़ॉम्बी को पकड़कर वहाँ भेज देता है। उस ज़ॉम्बी पर पहले लीथल इंजेक्शंस गिरते हैं, फिर गोलियां चलती हैं और फिर एक ब्लेड से फाइनली वो उसका सर कट जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि गीता ज़्यूस के ओलंपस टावर में है और उसके साथ वहाँ 2 लेडीज़ और हैं। केट कसिनो से भागकर गीता को ढूंढने निकल जाती है। क्वीन ज़ॉम्बी लिली और मार्टिन के सामने आती है जिस पर मार्टिन उस पर गोली चलाकर उसका सर काट देता है और फिर एक बैग में रख लेता है और लिली को टनाका का असली प्लान बताता है कि उसको पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी ब्लड में है। इससे वो एक ऐसी नई ज़ॉम्बी आर्मी बनाएगा जो उसके लिए काम करे। लिली ये सुनकर डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि ज़्यूस को जब ये पता चलेगा तो वो गुस्से में पागल हो जाएगा। अब स्कॉट की टीम को न्यूज़ मिल जाती है कि गवर्नमेंट 1 घंटे में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगी जो कि प्रीपोन्ड हो जाती है। लुडविग लॉकर खोल लेता है और देखता है कि उसमें पैसा ही पैसा था। सभी लोग बैग्स में पैसा भरने लगते हैं। ज़्यूस को क्वीन की बॉडी मिलती है जिसको वो ओलंपस टावर में ले जाता है। उसका बच्चा भी मर जाता है जिससे अब ज़्यूस और भी ज़्यादा पागल हो जाता है और ख़तरनाक हो जाता है और स्कॉट की टीम पर अटैक करने का सभी ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर दे देता है। सभी ज़ॉम्बीज़ कैसीनो पर आ जाते हैं और मारिया को पहले मार देते हैं और मार्टिन सभी को लॉकर रूम में लॉक करके मरने के लिए छोड़कर खुद बिल्डिंग से भागने लगता है, लेकिन कैसीनो के बाहर उसको ज़ॉम्बी टाइगर मिलता है और वो मार्टिन को मार देता है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। मार्टिन के बैग में क्वीन का सर नहीं मिलता है क्योंकि लिली उसको बदल देती है।
इतने में ज्यूस भी लॉकर रूम में आ जाता है और लडविग और वेनड्रॉ पर अटैक कर देता है। लडविग वेनड्रॉ को बचाने के लिए उसे लॉकर रूम में बंद कर देता है। स्कॉट, लिली और माइकी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए ऊपर आने लगते हैं। माइकी के ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ अटैक करते हैं और वो चैम्बर्स की तरह खुद को उड़ाकर ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। छत पर ज्यूस वहाँ आ जाता है। लिली अपने बैग से क्वीन का सर निकालकर उस पर गोली तान देती है और स्कॉट को उसको छोड़कर जाने के लिए कहती है। अल्फा ज़ॉम्बीज़ की पावर उनके दिमाग में होती है, जिसकी वजह से क्वीन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा थी। ज्यूस क्वीन को बचाने के लिए जाता है और लिली पर भाला फेंकता है, जो कि उसके आर पार हो जाता है। मरते समय लिली क्वीन ज़ॉम्बी का सर नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन अब मर जाती है और स्कॉट हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है। अब वो केट को बचाने के लिए ओलंपस टावर जाता है। केट गीता और उसके साथ 2 औरतों को लेकर ऊपर आ रही थी, तभी वहाँ ज्यूस आ जाता है और उन पर ज़ॉम्बीज़ छोड़ देता है। उसी समय स्कॉट आता है, उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारता है और सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं। अब ज्यूस हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है, जिससे मैरियन का बैलेंस बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर ज्यूस के साथ ज़ॉम्बी जोन से बाहर आने लगता है। हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट ज्यूस को गोली मारता है, लेकिन ज्यूस ने तब तक स्कॉट को काट लिया होता है। अब स्कॉट भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इधर हेलीकॉप्टर ज़ॉम्बी जोन से काफ़ी दूर आकर क्रैश हो जाता है। उसके बाद मूवी में दिखाया गया है कि केट को होश आता है और वो स्कॉट को तड़पते हुए देखती है, उसे सॉरी गुड बाय बोलती है और उसके सर में गोली मारकर आखिरी ज़ॉम्बी को भी ख़त्म कर देती है। अब लास्ट में पैसों के बैग के साथ वेंड्रू निकलता है। वो एक प्राइवेट जेट हायर करता है और पैसे लेकर मैक्सिको माइग्रेट करता है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो देखता है कि ज्यूस ने उसे भी काटा था। अब वो नया अल्फा ज़ॉम्बी बनता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।